माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या और माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत का पालन किया जाता है, इसीलिए ही इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। वैसे तो साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन सभी में मौनी अमावस्या विशेष महत्व है। इस साल इस अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं इसकी कथा। एक बार कांजीपुर में देव स्वामी नाम से एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम धनपति था। ब्राह्मण सभी बेटों की तो शादी कर चुका था, लेकिन उसकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में बेटे को बड़े नगर भेजा था। एक दिन ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को अपनी बेटी की जन्म कुंडली दिखाई, तो ज्योतिषियों ने चौंकाने वाली बात बताई कि विवाह के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हृदय विदारक शब्द सुनकर ब्राह्मण व्यथित दुखी हो गया और इस घोर समस्या का उपाय पूछने लगा। तब ज्योतिष ने ब्राह्मण को कहा कि सिंगल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। अगर वह घर में आकर पूजा करेगी तो बेटी की कुंडली से अवश्य ये दोष हट जाएगा। ब्राह्मण ने उस महिला की खोज को खोजने के लिए निकल पड़ा, लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत बड़े समुद्र को पार करना था। वह सोचने के बाद भी उसे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार यह कैसे पार किया जाए। काफ़ी समय बीतने के बाद वह भूखा प्यासा ही एक वट वृक्ष के नीचे थक कर लेट गया। एक पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध ने देव स्वामी से उसकी बेचैनी का कारण पूछा, तब उसने सारी बात बताई। गिद्ध ने ब्राह्मण को विश्वास दिया कि वह उसका समाधान जरूर करेगा। अगले दिन गिद्ध ने देव स्वामी को धोबिन के घर पहुंचा दिया। देव स्वामी सोमा को मनाकर पूजा करने के लिए अपने घर ले आए और विधि विधान से ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन इस महा उपाय के बाद भी वह लड़की के पति का निधन हो गया और फिर सोमा ने अपने पुण्य का दान गुणवती को किया, जिससे उसे पति पुनः जीवित हो गया। अब सोमा धोबिन अपने घर सिंगलद्वीप वापस आ गई, लेकिन अपने सारे पुण्य कर्मों को गुणवती को देने की वजह से उसके बेटे पति दामाद की मृत्यु हो गई। दुखी होकर सोमा धोबिन नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान विष्णु की उपासना में लीन हो गई, खो गई। साथ ही उसने पीपल की 108 बार परिक्रमा भी की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके बेटे पति और दामाद को जीवित कर दिया। कहते हैं उस समय से ही मौनी अमावस्या की विधि पूर्वक पूजन किया जाने लगा। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस जल में स्नान करने से शरीर को बहुत लाभ मिलता है। मान्यताओं के अनुसार माघ माह की अमावस्या पर ऋषि मुनि का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं।